नमस्ते, मेरा नाम है झिलिक। वेलकम टू माय चैनल। सो आज जिस बारे में मैं बात करूँगी वो है एनर्जी लीकिंग। सो एक्चुअली कल से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत कैसे बुरे बुरे सपने आ रहे थे, अजीब सा लग रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। एंड सो इसी से मुझे ये आइडिया आया कि मैं इस बारे में थोड़ा सा बात करूँ कि एनर्जी लीकिंग क्या होता है। कभी कभी हम ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, हमारे कुछ खुद को लेके कुछ पर्सपेक्टिव्स होते हैं कि काश मैं ऐसे दिखती, काश मुझे मैं ऐसे इतने ज़्यादा पैसे कमा पाती, काश मेरे इतने अच्छे घर होते, बहुत कुछ होते हैं। बट हम ना जब उसे पूरा करने जाते हैं, उसके ऊपर काम करने जाते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे मैं खुद ही खुद के साथ नहीं हूँ। किसी के साथ हुआ है कि सपोज़ तुम्हें अपनी बॉडी बनानी है, खुद को तुम एक तरह से देख रहे हो और तुम्हारी खुद को मतलब खुद को तुम्हें ऐसे बनाना है, लेकिन जैसे जब तुम काम करने जाते हो उस चीज़ के ऊपर, ऐसा लगता है जैसे तुम खुद ही खुद के साथ नहीं हो, जैसे माइंड कहीं और है, दिमाग कहीं और है, सोच कुछ और रहे हो और हो कुछ और रहा है। ऐसा हुआ है। इसे एनर्जी लीकिंग कहते हैं। मतलब ये जो थोड़ा सा समझाते हैं, हम जो खाना खाते हैं, हम धूप में जब रहते हैं और नेचर से हमें जो मिलता है वो सब एनर्जी है। हम खाना खाते हैं, वो हमारे बॉडी में एनर्जी क्रिएट करता है, लेकिन वो किस वजह से करता है, हम एनर्जी क्यों, हमारी बॉडी में एनर्जी की क्या ज़रूरत है, ताकि हम अपना काम कर पाए, हमारी ज़िंदगी जी पाए, हमारे बहुत बहुत से मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो सब तो एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। तो फिर हम जो सोच रहे हैं हम वो क्यों कर नहीं पाते। कभी ऐसा सोचा है, कभी किसी के साथ ये हुआ है कि तुम कोई काम करने गए हो और दिमाग में किसी इंसान की बातें बस घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, किसी तुम कोई और काम करने गए हो और कोई और बातें ही दिमाग में चल रहा है। ऐसा हुआ है। दिस इज़ अ इंडिकेशन कि ये इंडिकेशन है एनर्जी लीकिंग की। कभी कभी ये एनर्जी लीकिंग हमारे अनजाने में हो जाता है, कभी कभी ये एनर्जी लीकिंग दूसरे अनजाने में कर देते हैं। कभी कभी किसी के साथ ये हुआ है कि सारा दिन अच्छा था, लेकिन किसी ने आके कुछ बोल दिया और बस हम सारा दिन उसी के बारे में सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं। तो इसे एनर्जी लीकिंग कहते हैं। ये जो हम सोच रहे हैं ना अपने अंदर किसी चीज़ को लेके घंटों तक, दिनों तक, इससे क्या होता है कि हम अपने एक हिस्से को वहाँ पे भेज रहे हैं। एक ऐसे इसे ऐसे समझो कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मेरा वो काम करना है, तो इट्स काइंड ऑफ मेरा एक हिस्सा वहाँ पे चला गया। मैं यहाँ पे मैं 100% यहाँ पे नहीं हूँ, मैं 70% यहाँ पे हूँ, 30% वहाँ पे चला गया। अब सोचो, ऐसे ही अगर हम दिन में 50 बातें सोचते रहते हैं तो हम कितना हमारे साथ है। हम तो बहुत कितने सारे जगह पे खुद को बांट चुके हैं, है ना, कि यहाँ पे 10%, वहाँ पे 20%, यहाँ पे 30%, तो हम कितना बचे खुद के लिए। तो अब अगर तुम ऐसे हम ऐसे अगर कोई नई चीज़ शुरू करने जाए या फिर खुद के लिए कुछ करने जाएंगे तो कितना ही कर पाएंगे खुद के लिए, है ना, क्योंकि पूरा हिस्सा तो मैं हूँ ही नहीं खुद के साथ। तो इसे एनर्जी लीकिंग कहते हैं। ये एनर्जी लीकिंग बहुत सी वजह से होता है। कभी कभी हमारे आसपास की सिचुएशंस ऐसी होती है कि ऐसा हो जाता है। कभी कभी ये अननेचुरल भी होता है, लाइक स्पिरिटेड थिंग्स, जैसे
बुरी नज़र लग जाना, इसे ही कहते हैं नज़र लग जाना। नज़र लग जाने का मतलब क्या होता है कि किसी ने तुम्हारी तरफ तुम्हें पॉइंट आउट किया। किसकी वजह से? तुम्हारे पास है क्या? तुम पॉइंट आउट किस वजह से कर रहे हैं? तुमसे क्या पैसे चाहते हैं? टाइम चाहते हैं? नहीं, यही एनर्जी चाहते हैं। ये एनर्जी ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास एनर्जी होगा ही नहीं तो तुम खुद को बदलोगे कैसे? खुद को सुधारोगे कैसे? और अगर एनर्जी होगा, अगर तुम्हारे पास अपनी एनर्जी पूरी की पूरी रहेगी ना, तो तुम्हें खुद को बदलने के लिए किसी मोटिवेशन, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मोटिवेशन कभी ये चीज़ महसूस किया है कि मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल चीज़ें देखने के बाद हमें ना खुद में एक पावर महसूस होता है। वो कुछ नहीं, तुम बस उस जो इंसान बोल रहा है उसकी पावर ले रहे हो। ये तुम्हारी पावर है नहीं। अगर हमारी खुद की पावर होती तो वो रह जाता, वो नहीं रहता। इसीलिए तो मोटिवेशनल वीडियोस बार बार देखने पड़ते हैं कि क्यों रहता नहीं, ये किसी और का है। तो अगर हमारे पास खुद के ही एनर्जी रह जाए तो हमें किसी भी मोटिवेशनल वीडियोस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसे ठीक कैसे करते हैं? इसके लिए कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, लाइक सॉल्ट बाथ। ये सॉल्ट को जैसे कि रॉक सॉल्ट, यस, रॉक सॉल्ट अपनी नहाने के पानी में डाल के उससे नहा लेना, अपनी बॉडी में रब करना। और एक मेडिटेशन होता है कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन। ये जब हम किसी इंसान के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं और हमें पसंद भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं, हाँ, अगर तुम्हें उस इंसान के बारे में सोचना पसंद है तो अलग बात है, लेकिन तुम सोचना नहीं चाहते, तुम अपनी दिमाग, अपना ध्यान किसी और चीज़ में लगाना चाहते हो और तुम कंटिन्यूसली किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तब वहाँ पे ज़रूरत होती है कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग एक ऐसी मेथड है जो हमें उस एनर्जी से अलग करती है और खुद के अंदर झांकने में हेल्प करती है। तो एक मेडिटेशन है जो इंटरनेट पे है, सर्च करना यूट्यूब पे कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करना। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में ये हो जाएगा, हो भी सकता है, इट डिपेंड्स कि तुम कितनी अच्छी तरह से करते हो, बट हाँ, ये असर करता है और इससे पॉजिटिव एनर्जी भी हमारे अंदर रह जाती है। ओके। और अगर किसी को बुरे सपने आते हैं, उससे भी ये पता चलता है कि तुम्हारी एनर्जी किसी और तरफ जा रही है, किसी नेगेटिव तरफ, क्योंकि नेगेटिविटी का काम ही ये होता है कि तुम्हारी एनर्जीज को ले जाना। तो वहाँ पे अगर तुम्हें ऐसे सपने आते हैं कि बुरे सपने आ रहे हैं, डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारे आसपास के लोगों की नज़र तुम पे है या फिर तुम्हारे आसपास की एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। तो उस एनवायरनमेंट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बहुत कुछ सिंपल सी चीज़ें होती है जो मैं रेकमेंड करूँगी। डरने की कोई बात नहीं होती, ये सब हर किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं हो रहा है, हर किसी के साथ होता है। वो है घर को साफ रखना। वो धुनी होती है, धुनी देना। धुनी एक वायु की तरह होती है ना, तो ये घर के अंदर जो जो स्टक एनर्जीज होती है उससे रिलीज कर देता है। एंड घंटी बजाना, ये ध्वनि, वायु एंड घर को साफ, ये तीन चीज़ें अगर घर में होती है तो उस घर में नेगेटिविटी बहुत कम होती है। एंड सम प्लांट्स लाइक दिस, ये घर में पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं क्योंकि इससे एनर्जीज क्लियर होते हैं। ओके। और खुद के अंदर की एनर्जी को क्लियर करने के लिए ऑफ कोर्स प्राणायाम एंड कॉर्ड कटिंग और पॉजिटिव सोचना,
दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते ही है, थॉट्स हमारे नहीं होते, थॉट्स किसी के भी नहीं होते, उसका काम ही है आना और बहके चले जाना। अगर तुमने पकड़ लिया वो तब तुम्हारा हो जाएगा, अगर तुमने नहीं पकड़ा वो नहीं है तुम्हारा। तो मैं जो करती हूँ वो जैसे मैं सिंपली कह रही थी, आई रिजेक्ट दिस एनर्जी, आई रिजेक्ट दिस थॉट, आई एम नॉट दिस थॉट, तो वो चला जाएगा। और उसके बदले अपने अंदर पॉजिटिव थॉट को इनबिल्ट करना। अगर जीना ही है पॉजिटिव ही जियो ना, नेगेटिव बन के क्या होगा? नेगेटिव करने के लिए तो पूरी दुनिया बड़ी है। अगर मैं भी खुद को नेगेटिव ही करने बैठ जाऊंगी तो मुझे कौन देखेगा? इसीलिए इस बात को सोच के पॉजिटिव हो, नेगेटिव की चिंता क्यों करो, वो है ना, हज़ारों लोग हैं उसको करने के लिए। सो ये रही मेरी आज की वीडियोस। अगर किसी को इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड किसी और एक वीडियो के साथ अगले दिन मिलते हैं। हर हर महादेव।